हम थोड़ा सा कर्ज ही उठा ले, बैंक से लोन ले ले, लेकिन टिकट मिले तो सही। टिकट ही नहीं मिलता है। कई लोग तो इस वजह से नहीं जा पा रहे कि टिकट नहीं है। कि शायद वंदे भारत में ही हमें टिकट मिल जाए और हम छठी मैया का पूजा करने घर जाए। तो सिर्फ कहने के लिए सुविधाएं हैं, जमीन पर वो सुविधाएं मिल नहीं रही है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अभी एग्जिस्टिंग ही इतनी कम ट्रेनें चल रही हैं, वो भी लेट हो जा रही हैं। तो क्या आप सोच रहे हो कि फेस्टिवल के टाइम में कैसे करें? बिल्कुल कि पता चले बंदा आज बैठा हुआ है 48 घंटे बाद पहुंच रहा है। ट्रेनों की संख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन पटरियां कहाँ से आएंगी? बीते दिनों हमने इंडियन रेलवे पर एक स्टोरी की थी। यहीं न्यूज़ रूम में मैं ही थी, यहीं पे मैं खड़ी थी। और वो बात थी कि जो बिहार से बाहर जो लोग रह रहे हैं, जो मज़दूर रह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स रह रहे हैं, जो हमारी तरह कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ रह रहे हैं, या बहुत सारे लोग रह रहे हैं, वो त्योहारों के टाइम बिहार कैसे जाएं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस पर दोबारा एपिसोड करने का मकसद ही मेरा यही है कि हमारी आवाज़ इंडियन रेलवेज़ तक पहुँचे, दूर दूर तक पहुँचे, ताकि ये समस्या जो है ये दूर दूर तक जा सके। अब आज की जो हमारी डिस्कशन है, टॉपिक का जो डिस्कशन है, ये रहेगा कि अभी खबर मिली है हमें कि जो इंडियन रेलवे है बिहार के लिए और उस एरिया के लिए वंदे भारत ट्रेन शुरू करने वाली है। बहुत सारी वंदे भारत चलती हैं, उनमें 2 और वंदे भारत को जोड़ा जा रहा है, जो कि पटना से अयोध्या के बीच चलने वाली यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन पाटलिपुत्रा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बापूधाम, मोतिहारी, सुगौली, बेतिया, नरकटियागंज, बगहा, सिसवन बाजार, गोरखपुर, अयोध्या धाम होते हुए कैंट तक जाएगी। तो ये रही खबर। लेकिन अब सवाल यहाँ से मैं उठाने वाली हूँ, क्योंकि सवाल होगा। भारत बहुत हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, लेकिन अगर अपने तीज त्यौहार मनाने के लिए हमें अपने शहरों जाना है तो हमारे लिए ट्रेन की व्यवस्था बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इस पर हमने ऑलरेडी बात किया है। तो इसी पे बात करने के लिए आज हम न्यूज़ रूम में वापस से आए हैं और केशव जी हमारे साथ मौजूद हैं। केशव जी, अभी आपने शायद सुना होगा, बिहार के लिए और पूर्वांचल के लिए 2 और वंदे भारत जोड़ा जा रहा है। लेकिन बीते दिन हमने ही डिस्कशन किया था कि भारतीय रेलवे की क्या हालत है। तीज त्यौहार में जाने के लिए ट्रेन और सीट नहीं मिल रही है। जो मज़दूर हैं वो, अगर जनरल बोगी की हालत देख ली जाए तो सांस भी नहीं ले सकता है इंसान। तो ये वंदे भारत किसके लिए चलाई जा रही है, किसको बेनिफिट होने वाला है इससे? रिचा, थैंक यू। मैं जिस इलाके से आता हूँ वहाँ पर मैथिली बोली जाती है। बिल्कुल। और मैथिली में एक कहावत है कि सूरदास घी पड़ लय त गरगरेते तखन न। तो उनका कहने का मतलब है कि घी जो अगर कोई देगा तो घी की आवाज़ से ही पता चलेगा ना। अभी तो ये सिर्फ रेलगाड़ी की संख्या में 1 और बढ़ोतरी और 2 और बढ़ोतरी का संकेत मात्र है। 2 नई वंदे भारत चला रहे हैं, कब चलाएंगे, कहाँ से चलाएंगे, वो एक अलग ही बात है। और जब चलाएंगे तब उसका टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, असल मुद्दा तो ये है। नहीं केशव जी, यहाँ पे मैं 1 सेकंड रोक रही हूँ, क्योंकि मेरा जो सवाल है वो ये है कि वंदे भारत से किसे फ़ायदा होने वाला है? मुझे नहीं लगता लोअर मिडिल क्लास और मजदूर वर्ग जो है वो वंदे भारत का सफ़र करता भी है। पहली बात तो ये कि वंदे भारत अगर चला भी रहे हैं तो क्या उसकी टिकट मिलेगी? हम थोड़ा सा क्रेडिट कार्ड पे और लोड ले लेंगे, टिकट ले लेंगे। पहली बात तो ये, क्या उसकी टिकट मिलेगी? अभी भी दिल्ली से ही केवल बिहार के लिए 100 ट्रेनें चलती है हर दिन, जो दिल्ली से बिहार को कनेक्ट करती है। टिकट नहीं मिल रहे हैं। छठ का अवसर है, सबको जाना है। हम तमाम बिहारी बिना टिकट के यहाँ बैठे हुए हैं इसी इंतजार में कि शायद वंदे भारत का ही टिकट मिल जाए। टिकट की कीमत एक अलग बात है और टिकट मिलना एक दूसरी बात है। हम थोड़ा सा कर्ज ही उठा ले, बैंक से लोन ले ले, लेकिन टिकट मिले तो सही। टिकट ही नहीं मिलता है। टिकट कौन ले रहा है? जब ये तमाम जो जाने वाले लोग हैं यहीं बैठे हुए हैं, किसी के पास टिकट नहीं है, तो आखिर इतने टिकट काट कौन रहा है? बिल्कुल। और जब आप किसी ब्रोकर के पास जाती हैं तो आपको टिकट कंफर्म मिल जाता है। असल खेल तो वहाँ है जिस पर रेल को, रेल के मंत्री को और रेल महकमे के आला अफसरान को ध्यान देना चाहिए। असल मामला तो वहाँ है। अच्छा, दूसरी बात, आप वंदे भारत की टिकट की प्राइस को लेके कह रही है, मैं समझ रहा हूँ उसको। पहली बात तो ये है कि पहले टिकट हो तब तो हम थोड़ा कर्ज लेके भी, हाँ, ये एक है मसला कि जहाँ की आबादी अभी भी निम्न मध्यम वर्ग के आय वर्ग में आती है, वहाँ पर वंदे भारत ट्रेन के टिकट की अफोर्डेबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी। मैं तो ये बहुत सफाई के साथ, स्पष्टता के साथ कहना चाहूँगा कि 2 वंदे भारत की जगह ऐसे 5-7 और ट्रेनें चलानी चाहिए, जो जनसाधारण टाइप की ट्रेनें होती है, जिसपे ज़्यादा लोग कम पैसे में सफ़र कर सकें। यही मेरा मुद्दा है और यही आज का सवाल भी है। नहीं, बिल्कुल सरकार का ये स्वागत योग्य कदम है। 2 प्रीमियम ट्रेनें चलाई जाएंगी, अच्छी बात है। और रिचा, एक बात और आप देखिए,
जब इस वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया गया था तो जो जिस तरह का माहौल बनाया गया था, ये सुपर सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, ये है, वो अब कुछ नहीं। जो आम सुपर फास्ट ट्रेनें होती है उसी वैसी स्पीड ही से ये भी चलती है। चलती है। 12 घंटे में राजधानी भी आपको दिल्ली से पटना और पटना से दिल्ली पहुंचाती है। 11 घंटे 50 मिनट में ये भी पहुंचाती है, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन अगर राजधानी के और वंदे भारत के किराए में देखेंगे आप, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। ये बात है, आमतौर पर भारत में जो रेलगाड़ियां चलाई जाती है, आज भी इस मध्यम वर्ग की बहुत बड़ी निर्भरता है परिवहन के लिए ट्रेनों पर। बिल्कुल। और उसमें आप देखेंगे जो आम ट्रेनें होती है, नॉन प्रीमियम ट्रेनें, उनमें टिकट मिलती नहीं है, उसमें वेटिंग भी बुक हो जाता है, रिग्रेट हो जाता है। अभी वही हो रहा है। लेकिन ये जो प्रीमियम ट्रेनें हैं, वंदे भारत टाइप की ट्रेनें और शताब्दी ट्रेनें, इसमें सीटें बची रहती है। तो सरकार को समझना चाहिए क्या योजना ला रहे हैं, क्या सौगात ला रहे हैं, किसके लिए ला रहे हैं, उनके लिए कितना यह फायदेमंद होगा, कितना उपयोगी है, उनकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, तमाम चीज़ें सोचना चाहिए। बहरहाल एक आशा हमारे लिए भी है कि शायद वंदे भारत में ही हमें टिकट मिल जाए और हम छठी मैया का पूजा दर्शन करने घर करें, जाएं। पूजा करें। हर बिहारी की तरह केशव जी की आंखों में मुझे वही इमोशन दिखा कि एक उम्मीद इन्हें भी लग रही है कि अगर वंदे भारत आता है तो हो सकता है कि उन्हें टिकट मिल जाए अपने पर्व तीज त्यौहार में बिहार जाने के लिए, छठी मैया को पूजने के लिए बिहार जाने का मौका मिल जाए। लेकिन यहाँ पर फिर से मैं वही बात दोहराऊंगी कि केशव जी और शायद मैं बहुत मुश्किलात से अफोर्ड कर लूँ वो वंदे भारत, लेकिन 80% ऐसी जनता है, 90% ऐसी जनता है जो अफोर्ड ही नहीं कर सकती है। जो लोग प्लेन्स यूज़ करते हैं वो तो उनके लिए ही ये सुविधा होगी वंदे भारत की। जो जिस जनता के लिए हम आज आवाज़ उठा रहे हैं, उस जनता के पास तो वंदे भारत की सुविधा नहीं पहुँचने वाली है, उसका जे भी अलाउड नहीं करेगा। तो आइए और साथियों से बात करते हैं और जानते हैं कि उस पर, इस वंदे भारत पर वो क्या सोचते हैं, उन्हें क्या लगता है। वंदे भारत चालू करना अच्छी बात है या वंदे भारत की जगह 2, 4, 10 ऐसी ट्रेनें चलाई जाए जिनसे तीज त्योहारों में जो बाहर के लोग रह रहे हैं वो अपने घर, अपने शहर, अपने गांव पहुंच पाएं। हमारे साथ इंजमाम जी हैं। इंजमाम, आप सुन ही रहे हैं हम क्या बात कर रहे हैं। तो वंदे भारत जो चलाई जा रही है, मेरा सवाल है कि आपको क्या लगता है उस वंदे भारत के बजाय 2, 4, 10 ऐसी ट्रेनें चलाई जाए जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिहार जा पाएं, छठ मना पाएं। ट्रेनों की तादाद अभी कुछ दिन पहले कहा गया था कि 12,000 ट्रिप, ट्रेनें नहीं ट्रिप करना। तो चीज़ों को जब आप ला रहे हैं, ठीक है, आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम 2 और वंदे भारत ट्रेन देंगे, बहुत खुशी की बात है। जो अफोर्ड कर सकें उनके लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये ज़मीनी हकीकत है कि जब आप ट्रेन का टिकट लेने जाते हैं तो आपको मिलता नहीं है। तो ये पारदर्शिता लानी होगी कि ट्रेन की टिकट अगर बुकिंग हुई है तो फिर कहाँ, किसे, क्यों, कैसे। तो ये सारे सवालात हैं, तो जिसको ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए कि हमें आपने टिकट इतना दिया गया, या फिर उसे फेस्टिव कोटा कर दिया जाए। अगर आपने फेस्टिवल स्पेशल चलाया है तो फेस्टिव कोटा कर दें। स्थिति क्या है? आप कभी तीज त्योहार के टाइम पे इंडियन रेलवे में ट्रैवल करते हैं? जी करता, अभी मैं खुद अभी देखिए कल भी मैं सफ़र करके तो ही आप आया। अभी आने में तो उस तरीके की भीड़ नहीं मिली होगी जिस तरीके की जाने में मिलती है। लेकिन लोगों की जो समस्याएं, जो मूलभूत समस्याएं जब आम दिनों में नहीं सही हो पा रही है तो फिर त्योहार के दिनों तो में अभी क्या स्थिति, जब आप अभी आए हैं बिहार से? तो अभी भी बहुत सारे ट्रेनें, अभी देखिए जैसे एक स्पेशल ट्रेन थी क्लोन स्पेशल, जो सुबह 6 बजे पहुंचने वाली थी दिल्ली, वो पहुंची 12 बजे। और सबसे बड़ी बात, कहा जाता है कि आपकी ट्रेन 3 घंटे से लेट हो जाए तो TDR फाइल कर लें। आप TDR फाइल करके देख लीजिए, आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो सिर्फ कहने के लिए सुविधाएं हैं, ज़मीन पर वो सुविधाएं मिल नहीं रही है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। कहने के लिए सुविधाएं हैं, ज़मीनी सुविधाएं, मतलब हकीकत में अगर देखी जाए तो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। सरकार को इस पर सोचना चाहिए। और आगे हम और बात करेंगे क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं। हमारे साथ हमारे एक और साथी मौजूद हैं जो पूर्वांचल क्षेत्र से ही आते हैं। तो तीज त्योहारों में घर जाने का तकलीफ तो ये भी कहीं ना कहीं झेलते। कैसे जाने वाले हैं इस बार आप छठ में बिहार? अभी तो देखिए, अब तो कुछ डिसाइड नहीं, बट देखा जाए जैसे यहाँ पे टिकट वगैरह तो सारा देख ही रहे हैं। सारी ट्रेन दिखाइए जरा, हमारे कैमरा में कुछ दिख रहा है? बुक नाउ अवेलेबल? नहीं, ये सब रिग्रेट दिख रहा है। सब रिग्रेट पे। अभी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि बुक कैसे सब रिग्रेट पे। क्या स्पेशल ट्रेनें आएंगी या नहीं आएंगी, अभी देखना पड़ेगा उस पर। तो फिर कैसे जाइएगा? अब देखते हैं, कुछ और अल्टरनेट सुविधा देखते हैं कैसे जा सकते हैं। कार से जाएंगे या फिर कैब करके जाएंगे या फिर शेयरिंग करके जाएंगे। आजकल नए नए ऐप्स आ गए हैं, ब्ला ब्ला है और सारे, तो उनसे सुविधाओं का
लुफ्त उठाएंगे। तो फिर अपनी उसके बाद सुविधा से जाएंगे हाँ, आप, सरकार की कोई ऐसी सुविधा नहीं मिल रही है जिसमें बिल्कुल आप नहीं मिल पैसे रही। लगा आप के भी जा पाएं? देख ही रहे हो, कुछ है ही नहीं वहाँ पे। बिल्कुल। या तो फिर आप धक्के खाते हुए बस में भरी जाओ, या फिर अपनी और सुविधा से ये जो जाओ। वंदे भारत चलाई जा रही हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? वंदे ऐसे समय भारत तो ठीक है, लेकिन क्या जो लाइंस बिछी हुई है वो इतनी कैपेबल है कि उतनी स्पीड से वो वहाँ तक पहुँचा पाएँ? आप 2 कर लो, 4 कर लो, लेकिन लाइन ही बिजी रहेगी, ट्रैक वहाँ पे कंजेशन बना रहेगा, तो फिर जाओगे कैसे? जाएंगे कैसे? दिक्कत ये है कि पटरियाँ उस लायक हैं कि नहीं, और कि बहुत ज़्यादा ट्रेनें वहाँ पे चल पाए। ट्रेनें आप जितनी भी बोल दो कि इतने ट्रिप करेंगे, जितने भी करेंगे, लेकिन क्या पटरियाँ वहाँ पे वो उठा पाएंगी लोड वहाँ पे? तो प्रॉब्लम ये है वहाँ पे। आपने तो बिल्कुल एक अलग ही सवाल उठा दिया हाँ, कि पटरी वो जो लोड है बिल्कुल वो बिल्कुल। सह सकती हाँ, है कि नहीं? आप देखो ना ट्रेन कितनी लेट हो रही है। अभी एग्जिस्टिंग ही इतनी कम ट्रेनें चल रही हैं, वो भी लेट हो जा रही हैं। तो क्या आप सोच रहे हो कि 12,000 फेस्टिवल के टाइम में ट्रिप कैसे 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 करा लेंगे? करोगे आप? बिल्कुल। कि पता चले बंदा आज बैठा हुआ है, 48 घंटे बाद पहुंच रहा है घर। तो ये चीज़ें उसको पहले सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। हाँ। बिल्कुल। जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, जो बेसिक सुविधा हैं, उन्हें बढ़ाइए, बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। क्या जो आपकी अभी हमारे साथी ने यही बात कही कि जो पटरियां हैं, क्या उनके पास इतनी कैपेसिटी, इतनी कैपेबिलिटी है कि 12,000 ट्रिप्स को वो कैटर कर सकें? इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिन पर हमने बात की। टिकट बुक होते ही कहाँ चला जाता है, सबके पास रिग्रेट पे आ जाता है। हमने पिछले एपिसोड में भी ये बात किया था। आइए, हमारे साथ आदर्श हैं, आपने इन्हें पिछले एपिसोड में भी देखा होगा। तो आदर्श, क्योंकि आप बिहार से हैं, तो आज हम चुन चुन के, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या हम लोग झेल रहे हैं क्योंकि छठ में हमें घर जाना है। अभी आज खबर आई है कि वंदे भारत ट्रेन 1-2 बिहार के लिए लॉन्च की जा रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि सरकार का यह कदम कितना सही? वंदे भारत चाहिए आपको, या नॉर्मल ऐसी ट्रेन मिल जाए जिससे आप बिहार पहुंच सकें? वंदे भारत ट्रेन से बिहार जाना के लिए सवाल ये है कि वंदे भारत ट्रेन से बिहार जा कौन सकता है? कौन सकता है? आप जा सकते हैं क्या? मैं तो अभी नहीं जा सकता हूँ। बिहार जाने वालों की जो संख्या है, बड़ी संख्या में त्योहारों में वो लोग लौटते हैं जिनके परिवार वहाँ पे हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं। उनके लिए ये संभव नहीं है कि 2,500-3,000 का टिकट करा के और उस तरीके से जा सके। आज भी बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनके लिए तेजस और राजधानी जैसी ट्रेनों को अफोर्ड करना मुश्किल होता है। मेरा सवाल ये है कि ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए ये चाहिए कि जो ट्रेनें चल रही हैं उसमें अतिरिक्त बोगी जोड़ी जाए, कुछ स्पेशल ट्रेन चलाई जाए। इसमें भी स्पेशल ट्रेनें जो चलती हैं उनका टिकट का आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका टिकट का जो प्राइस है वो भी रेगुलर ट्रेन से ज़्यादा और होते हैं। टाइमिंग तो सही करें, टाइमिंग पहुंचने का जो छठ में जो ट्रेनें चल रही है, सवाल ये है कि ट्रेनों की संख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन पटरियाँ कहाँ से आएंगी? पटरियाँ कहाँ से? हमारे एक दूसरे साथी ने यही बात, जो ट्रैफिक कंजक्शन है, वंदे भारत की स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर की है। वंदे भारत जब आती है तो सारे ट्रेनों को रोक दिया जाता है, उसको सिग्नल दिया जाता है। फिर भी लेट पहुंचती है वो। क्या रेलवे ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकती जो बाकी ट्रेनें हैं उनको भी उनमें अतिरिक्त बोगी जोड़ के, या फिर जो फेयर स्पेशल जो फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं उनके साथ न्याय करें, उनको सही समय पर चलाएं? तो ऐसी व्यवस्था करना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि चुनावी ढकोसले में, चुनावी वादों में वंदे भारत जैसी लग्जरी और प्रीमियम ट्रेनों को ला के उस क्लास के लिए आज भी व्यवस्था उतनी सहज है, उतनी सुलभ है, उनके लिए वंदे भारत नहीं होगा तो फ्लाइट लेके चली जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम मिडिल क्लास और मजदूर वर्गों के लिए है। बिल्कुल, आदर्श ने वही बात कही जो मैं कहना चाह रही थी कब से, और मैं कह भी रही थी कि जो लोग वंदे भारत अफोर्ड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत क्रेडिट कार्ड पे और जोर दे के फ्लाइट भी अफोर्ड कर सकते हैं अगर अकेले एक साथ 1-2 लोगों को जाना है बाहर तो। लेकिन जब पूरा परिवार ही बाहर रहता है, वो तो एनी हाउ वो कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकता। हमारी एक और साथी हैं जो हमारे ही एरिया से आती हैं, तो इनसे भी हम बात करेंगे और इनसे समझेंगे कि ये क्या सोचती हैं। मुद्दा आप सुन रही हैं कब से। आपको क्या लगता है, वंदे भारत होना चाहिए या ढंग की ट्रेनें, जो ट्रेनें चल रही हैं वही टाइम से चलें? नहीं, जो ट्रेनें चल रही हैं वो तो टाइम से चलनी ही चाहिए, लेकिन जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है और अर्बन सेक्टर में लोगों का की ज़्यादा जनसंख्या आ रही है, बिहार से पलायन अभी भी बहुत बड़ा मुद्दा है, तो उस हिसाब से नई ट्रेनें भी चलनी चाहिए। और नई ट्रेनें में ऐसा नहीं हो सकता है ना कि सभी सिर्फ जनरल वाली ही चलेंगी। कुछ एक अगर प्रीमियम ट्रेन देश में है तो सब राज्यों को वो मिलना चाहिए, तो उस हिसाब से अगर बिहार को मिली है तो ये अच्छी बात है। तो ये अच्छी बात है, लेकिन अभी चलिए फिर छठ का सवाल करते हैं। अगर आपको तीज त्यौहार, किसी भी त्यौहार में अगर आपको अपने घर जाना है तो क्या टिकट अवेलेबिलिटी है? नहीं, तीज त्यौहार के टाइम पे जनरली मैं अवॉइड करती हूँ जाना, क्योंकि टिकट नहीं मिलते हैं। फ्लाइट्स की टिकट भी बहुत एक्सपेंसिव होती है और ट्रेन में टिकट ही नहीं मिलती है। यही मुद्दा ही है हमारा, ये दिक्कत होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऑफ सीजन में घर जाया जाए। तो आप ये मानती हैं ना कि ट्रेन में टिकट अवेलेबल नहीं होता है, ये मुद्दा तो है? मुझे तो लगता है ट्रेन में बिहार नहीं, कहीं का भी टिकट कराओ, विद इन मिनट्स आपको वो अनअवेलेबल दिखने लगती है। तो फिर टिकट बुक कौन करता है?
हम जनरली तो हम कोशिश करते हैं कि किसी एजेंट वगैरह के थ्रू करवाएं। बस मैं यहीं पे रोक रही हूँ इनको, क्योंकि हमारा यही मुद्दा ही है कि जो टिकट हम और हमारे जैसे साथी बुक नहीं कर पाते हैं, वो टिकट्स एजेंट्स कैसे बुक कर लेते हैं। उसी टाइम पे वो भी बैठते हैं, उसी टाइम पे हम भी बैठते हैं, लेकिन वो टिकटें हमें नहीं मिलती हैं, लेकिन एजेंट्स को मिल जाती हैं। बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि पूजा का टाइम है, पूजा का माहौल शुरू हो चुका है। थोड़े दिनों में दशहरा, दिवाली और छठ, जो कि बिहार का ही नहीं वर्ल्ड वाइड का सबसे बड़ा त्यौहार बनता जा रहा है। छठ पूजा में जो अपने राज्य से बाहर जो लोग रहते हैं, बड़ी तादाद में इस वक्त वो घर जाना चाहते हैं। और क्यों ना जाना चाहें, आखिर अपने मिट्टी के पास कब जाएं, अपनी छठी मैया के पास वो कब जाएं, यही तो वक्त है, कब जाएं। नॉर्मली गर्मी है, गर्मी में कोई क्यों जाए, गर्मी में कोई बड़ा त्यौहार आए तो इंसान जाए। तीज त्यौहार में ही इंसान अपने लोगों के साथ अपने घर पे अपनी मिट्टी को छूना चाहता है, वो जो सुबह की जो सुर्ख हवाएं हैं उसको महसूस करना चाहता है, अपनी मिट्टी की खुशबू लेना चाहता है। लेकिन उस दौरान तो व्यवस्था ही नहीं है, और उस व्यवस्था क्यों नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और यही मुद्दा हम बार बार उठा रहे हैं। आज के एपिसोड में हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, और हमारे एक दो साथी हैं, उनसे भी हम जानेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि वो इस पर क्या सोचते हैं। क्या हमारे जो जनता है, जो हमारे बिहार से बाहर जो जनता रहती है, वो वंदे भारत अफोर्ड कर सकती है, या जो नॉर्मल जो ट्रेन चल रही हैं उस व्यवस्था को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ श्रुति मौजूद हैं। श्रुति से हमने लास्ट जो हमने एपिसोड किया था उसमें भी बात किया था, इंडियन रेलवे का ही एपिसोड था। श्रुति, आज आपका दुख दिखाने हम फिर से आए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ दूर तक पहुँचे। वंदे भारत चालू किया जा रहा है बिहार के लिए और ईस्ट यूपी के लिए, तो आप बताइए कि टिकट तो मिला नहीं होगा अभी तक आपको? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर वंदे भारत चाहिए या नॉर्मल ऐसी ट्रेनें चाहिए जो सेवा सुविधा प्रदान कर सके? अब देखिए, जैसे मैंने आपको पिछले बार भी बताया, जो नॉर्मल ट्रेनें हमारे यहाँ चल रही है बिहार के लिए, स्पेशली दिल्ली से अगर हम बिहार की बात करें, तो उसमें वैसे भी टिकट्स नहीं है। और ये बात ऐसा नहीं है कि सरकार को पता नहीं है, लेकिन अब आपको पता है कि बिहार में इलेक्शन है, तो ये तो साफ दिख गया है कि अभी जो वंदे भारत का ऐलान किया गया है कि अभी लॉन्च किया जाएगा, वो ट्रेनें शुरू होंगी, तो ये तो साफ दिख गया कि टिकट मिल नहीं रहा है। सरकार को ये बात पता है, तो ये कहीं ना कहीं क्या, ये क्लियरली दिख रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी शो पीस है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो ट्रेनें अवेलेबल हैं, टिकट मिल नहीं रही है, लोग छठ में घर नहीं जा पाते, जाते भी हैं तो जैसे तैसे जा रहे हैं। कई लोग तो इस वजह से नहीं जा पा रहे कि टिकट नहीं है। अगर इस बीच अगर आप ट्रेन, वंदे भारत जैसी ट्रेन अगर ला रहे हैं आप बिहार में, तो आपको तो पहले ये इंश्योर करना चाहिए जो पहले ट्रेनें चल रही हैं वो ठीक ठाक चले, लोगों को टिकट मिले। आप नंबर्स ऑफ ट्रेन बढ़ा तो दीजिएगा, लेकिन जो ट्रैक है वो ट्रैक तो वही है। आप एक ट्रैक पे वैसे ही ट्रेन लेट जा रही है, आप नंबर ऑफ़ ट्रेन बढ़ा के वैसे भी समय पे तो हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए हो रहा है, और ये सबको पता है कि सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा है, चुनावी शोपीस है ये ट्रेन को बढ़ाने का और वंदे भारत को बिहार में नंबर्स बढ़ाने का। तो मेरे ख्याल से तो यही है कि चुनावी मुद्दा है और सिर्फ चुनाव के लिए ही ये फैसला लिया गया। इसके पीछे और ना जनता के बारे में सोचना है, ना लोगों के इमोशंस के बारे में सोचना है, कुछ भी इसके पीछे कोई और मुद्दा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव। बिल्कुल। अभी हमने सुना, श्रुति ने साफ साफ कहा कि ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं है। चुनाव आने वाला है, बहुत सारी सौगात, परियोजनाएं दी जा रही। सौगात देना बहुत अच्छी बात है, आप गिफ्ट दीजिए, आप सुविधाएं दीजिए, लेकिन उन सिर्फ सुविधाएं बोलने से नहीं मिलती हैं। सुविधाओं के लिए आप धरातल पे उसको करके दिखाइए। जो व्यवस्था है पहले उसको सुधारिए। जो ट्रेनें 12-12 घंटे, 15-15 घंटे लेट पहुँचती, अभी सर्दियों का टाइम आने वाला है और त्यौहार जो है छठ वट वो सर्दियों के समय में ही मनाए जाते हैं। उस टाइम पर जो नॉर्मल ट्रेन है, ये वंदे भारत ही है। एक बार मेरा भी सफ़र हुआ था वंदे भारत से, जो 18 घंटे में पहुंचाई थी दिल्ली से बनारस। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ ट्रेन अनाउंस कर देने से, ट्रेन बढ़ा देने से सुविधा नहीं मिल जाती है। जो हमारा देश है, जो वास्ट कंट्री है, बहुत सारे लोग हैं बिहार से बाहर रह रहे हैं, जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो हमारे तरह एम्प्लॉयज़ हैं, कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, बहुत लोग हैं। सबको बिहार जाना है, सबको अपने मिट्टी पे जाना है, छठी मैया के पास जाना है, लेकिन इसके लिए सुविधा बढ़ाने की ज़रूरत है। वंदे भारत के अनाउंसमेंट से जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की जनता है वो बिहार नहीं पहुंच पाएगी। तो वंदे भारत से बिहार का काम नहीं चलने वाला है। बिहार को सुविधा चाहिए, ट्रेन बढ़ाइए। ट्रेन से बढ़ाने से ज़्यादा ज़रूरी है जो चल रही हैं ट्रेनें, उनमें टिकट अवेलेबल कराइए। अगर कुछ ब्लैक मार्केटिंग हो रही है उस पर ध्यान दीजिए। सबने यही सवाल उठाया, और इन्हीं सवालों के साथ आज के इस एपिसोड को हम यहीं पर विराम देते हैं। ऐसी और खबरों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.